मेंटल हेल्थ से जो भी लोग अफेक्टेड हैं, जो भी दोस्त अफेक्टेड हैं, आपको इस मूल मंत्र को याद रखना है। और आज हम इस पर और थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे कि ना डरना है आपको, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। इस चीज़ को आप रोज़ याद रखेंगे, हर पल याद रखेंगे कि आपको ना तो डरना है। डरना किससे नहीं है। होता क्या है कि जब भी आप किसी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको एंजाइटी आती है, बैड फीलिंग्स आती हैं। मतलब कि बॉडी पर आप कोई ना कोई फीलिंग्स झेल रहे होते हैं। जैसे कि किसी को लगता है कि चेस्ट पर कुछ दबाव सा है, कुछ प्रेशर सा फील करता है, कोई भारीपन फील करता है। किसी को लगता है कि स्टमक में मेरे दर्द हो रहा है या कुछ मूवमेंट्स ही फील कर रहा हूँ, या किसी को लगता है कंधों पर भारीपन है, किसी को लगता है सर जैसे फटा जा रहा हो या दबाव आ रहा हो, या किसी को लगता है कि फॉरहेड पर कुछ है, कि कुछ यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे तरह की फीलिंग्स आती हैं आपको, ठीक है। हाथ पैर किसी के कांप रहे होते हैं, किसी को पसीना आ रहा होता है, किसी को हार्ट पाल्पिटेशन होती है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ फीलिंग्स। सो वो फीलिंग्स जब आपको आती हैं तो आप डरने लगते हैं। सो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि डरना मना है, कि अब जब ये फीलिंग्स आएंगी आपको डरना नहीं है। दूसरा, ना आपको भागना है। हमारी अक्सर ये टेंडेंसी होती है कि हम उन चीज़ों से भागने लगते हैं, कि अपनी फीलिंग्स के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं करते, हम उनसे भागने लगते हैं। कैसे कि लगता है कई बार कि अरे ये फीलिंग आ गई, ये फिर क्यों आ गई, अब मुझे कुछ और चीज़ में मैं ध्यान लगाऊंगा तो ये हट जाएगी। तो आप कुछ और चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी ये फीलिंग चली जाए। आप वहाँ से भागने लगते हैं। आपको लगता है कि ये फीलिंग जो आ रही है ये मैं किसी और काम पर फोकस डाल दूंगा या कुछ और करने लगूंगा तो ये निकल जाएगी और मैं बच जाऊंगा। मतलब बैकग्राउंड में क्या है कि फियर आ रहा है, डर लग रहा है, जिसके कारण आप उससे भाग रहे हैं, उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आज तक आप ये सारी चीजें करते आ रहे हैं, मैं जानता हूं, बट अब से आपको ये नहीं करना है और ना ही उससे लड़ना है। अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ना नहीं है कि ये क्यों आ गई, अरे तू फिर आ गई, अब कैसे मैं इसको क्या करूं, कैसे मैं बचूं, यहां पर तो कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है, मैं इससे कैसे बचूं। तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। आपको बस फेस करना है। अब आप पूछेंगे कि कैसे फेस करें। जब भी आपको ऐसी खराब फीलिंग्स आ रही हैं आपको उनके साथ समय बिताना है। आपको देखना है बस शांति से बैठकर कि वो क्या कर रही हैं, कैसा चल रहा है वहाँ पर। कि अगर आपको भारीपन आ रहा है तो देखो कि किस एरिया में, कितने एरिया में भारीपन आ रहा है, वहाँ पर कैसा फील कर रहे हो, कैसा दबाव है, वो किस तरह से वहाँ पर आपकी बॉडी उसे फील कर रही है। ना डर के, ना उससे भाग के, ना लड़ के, बस आपको उसे फेस करना है। चुपचाप बैठकर बस देखते रहना है, क्योंकि जितना डरोगे उतना ही आपकी ये फीलिंग्स यानी कि एंजाइटी बढ़ेगी। जितने थॉट्स आपके आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप उससे लड़ना शुरू करते हैं या उससे भागना शुरू करते हैं आपके थॉट्स और चलने लगते हैं। और जब थॉट्स बढ़ते हैं, थॉट्स अगर बढ़ते हैं तो एंजाइटी भी बढ़ती है। और ये लूप है, थॉट्स बढ़ते हैं तो एंजाइटी बढ़ने लगती है, और जैसे ही एंजाइटी बढ़ने लगेगी और थॉट्स आने लगेंगे आपको। कि जैसे आपको शुरू में लगता है अरे एंजाइटी आ गई, अरे ये तो फिर आ गई। जैसे ही ये सोचने लगते हो एंजाइटी और बढ़ने लगती है। जैसे ही आप पहले तो आपको मे भी हो सकता है कि थोड़ी सांस फूल रही थी, अभी अचानक से हार्ट पाल्पिटेशंस भी होने लगी। और जैसे ही वो होने लगी अरे देखो ये हो गई, अब कोई आसपास भी नहीं है, ये हार्ट क्यों इतना पाल्पिटेट कर रहा है, या क्यों इतना ये हो रही है, मुझे दिल की धड़कन ऐसे क्यों हो रही है। तो जब ऐसा आएगा फिर और थॉट्स चलेंगे कि हाय कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और थॉट्स लिए और जगह फिर एंजाइटी आने लगती है और बढ़ने लगती है वो। सो वो एक लूप है।
आप उसमें फंसते चले जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। तो एक मूल मंत्र जो आपको याद रखना है, ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस फेस करना है। यू हैव टू फेस इट। और जितना उसको फेस कर लोगे, आराम से बैठ जाओगे, उसको देखते रहोगे, उतना जल्दी वो आपका पीछा छोड़ देगी, उतना जल्दी वो निकल जाएगी। बस बिना डरे, बिना उससे भागे, बिना उससे लड़े, सिंपली बैठकर उसे फेस करो। थैंक यू।